नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के आज का सेशन लेने वाले हैं। जी, आज ये जो सेशन है बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम। जी हाँ, आपका सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए। बाकी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे क्योंकि उनके लिए ये नहीं है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम जो इनका मार्किंग सिस्टम होता है, यानी बीए का किस प्रकार से मार्किंग सिस्टम होता है, किस प्रकार से आप फेल, पास और आपके बैक से आप बच सकते हैं या पास कैसे हो सकते हैं, ये इस पर वीडियोज रहेगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन जो जानकारी होगी वो बिल्कुल एमडीएस यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी का अलग पैटर्न होगा। पहले से कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग हर यूनिवर्सिटी का जो मार्किंग सिस्टम होता है अलग अलग होता है। आज जो सेशन है वो बिल्कुल एमडीएस यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 का जो वार्षिक एग्जाम होगा, आपका एनुअल एग्जामिनेशन होगा 2024 का, उसके मद्देनजर रखते हुए आज का सेशन आयोजित करवाया जा रहा है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि सेशन बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, आपके लिए फायदेमंद। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट और ऐसी वीडियोस आपके लिए यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ आपकी क्यूरी या फिर आपका कुछ और डाउट तो आप कमेंट बॉक्स खुला, वहाँ से आप कमेंट कर दीजिएगा। तो चलता हूँ, पहले मैं बीए की बात करूँगा, ठीक है, किस प्रकार से आप पास हो सकते हैं। उसके बाद बैक आती है तो क्या सिस्टम रहता है, या फिर फेल होते हैं तो कैसे होते हैं, ठीक है। ये आपको इससे कैसे बचना है, फेल शब्द से कैसे बचना है, ये मुद्दा रहेगा क्योंकि फेल नहीं होना है। तो चलते हैं, पहले मैं बात करता हूं आपके बीए वाले विद्यार्थी है उनका किस प्रकार से सिस्टम रहता है बीए। और ये किसका, सिर्फ बीए पास कोर्स विद्यार्थी है उनका रहने वाला। बीए के विद्यार्थियों के लिए पास कोर्स, ठीक है। तो इसकी पहला अपना ये बिंदु है। तो जैसे कि हिस्ट्री की मैं हिस्ट्री आपका पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस और आपका ज्योग्राफी, प्रैक्टिकल की भी बताऊंगा कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल का क्या होता है सिस्टम, ठीक है। उसके यहाँ पर आपका हिंदी लिटरेचर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपका इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पर आपका इकोनॉमी हो सकता है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक। यहाँ पर आपका इस प्रकार से इन सब्जेक्ट की, इसके अलावा जो भी आर्ट्स में आते हैं सब्जेक्ट बीए में वो भी आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को, इन विषयों को लेकर अपन बात करते हैं। तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए क्या होता है आपका पेपर, बीए हिस्ट्री के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, दो पेपर होते हैं, आपको ज्ञात होगा पहले से, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और इकोनॉमी, या फिर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपका फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, इस प्रकार सब्जेक्ट है, उनमें भी यही सेम सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके हिस्ट्री का। तो पेपर फर्स्ट 100 नंबर का होगा और पेपर सेकंड भी आपके 100 नंबर का रहता है, ठीक है। उसके बाद में पॉलिटिकल का वही सेम होता है, आपके 100 नंबर के ये होते हैं पेपर, 100 नंबर के, ठीक है, 100 नंबर के। लेकिन ज्योग्राफी का अलग होता है। ज्योग्राफी का कितने का होता है वो बात करें तो आपके देखो 200 टोटल मार्क्स करें तो 200, ठीक है। अब पास मार्क्स के लिए कितना चाहिए वो बात करते हैं, और ये भी 200 नंबर, और पास मार्क्स के कितना चाहिए वो बात करेंगे। अब बात करते हैं आपके हिंदी लिटरेचर का भी पेपर फर्स्ट 100 नंबर का और सेकंड भी आपका 100 नंबर का रहता है, और आपका इंग्लिश लिटरेचर भी 100 नंबर का, और आपके हिंदी सेकेंड पेपर भी आपके 100 नंबर का। इकोनॉमी भी आपको 100 नंबर के रहेंगे, 100 नंबर के, कितने आपके 100 नंबर का रहता है। तो ये इस प्रकार से आपको रहता है। अब आपको जैसे कि कोई सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल, ये दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। क्या कह रहा हूँ, आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। और ये होता है आपका ज्योग्राफी, होता है आपका 75 नंबर का, 75 का फर्स्ट पेपर, और 75 का ये आपका होता है सेकेंड पेपर। क्या कह रहा हूं, 75 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है।
और ये आपके 200 नंबर के, ये भी आपका 200 नंबर के, और ये आपके इस प्रकार से ये रहती है आपकी स्कीम। ठीक है, ये टोटल कितने हो जाते हैं? 75 75 आपका 150 मार्क्स कितने होते हैं? 150 150 का ये रहता है आपके। अब इनमें से आपको पास के लिए कितना चाहिए? पास के लिए आपको कितना चाहिए? पहले तो पास की बात करूंगा कि पास के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। तो आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे कि हिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होता, तो आपको 36 और 36 यानी टोटल आपको 72 नंबर लाने होते हैं। पहले पेपर में 100 में से आपको कितने नंबर लाने होंगे? 36 नंबर। कितने आगे? 36 नंबर इसमें और 36 नंबर इसमें। दोनों को मिलाकर 200 में से आपको कितने आने चाहिए? 72 नंबर आने चाहिए, तब आप हो जाएंगे पास। ठीक है, क्या होंगे आपके पास। उसी प्रकार मैं पॉलिटिकल की बात करता हूं, इसमें भी आपके 72 नंबर कितने आएंगे? 72। और उसके बाद में आपका ज्योग्राफी के आगे लग गया यहाँ पर 72 नंबर, और उस यहाँ पर भी आपके 72 नंबर, और यहाँ पर भी आपके 72 नंबर, और यहाँ पर भी आपके 72 नंबर। ठीक है, 72 नंबर आपको लाने होंगे पास के लिए। ठीक है, दोनों में से 36 36, इसमें आपको 36 लाने होंगे, इसमें भी 36, इस प्रकार से 36 36 का आंकड़ा रहता है 100 में। वो भी बताऊंगा कि बैक कब आती है और फेल कब आती है, वो भी देखते जाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 75 का और 75 का। इनमें से आपको कितने कितने नंबर लाने होंगे? जैसे कि आपको 54 नंबर लाने, कितने पास के लिए आपको कितने लाने होंगे? 54 मार्क्स कितने लाने होंगे? आपको 54 नंबर लाने होंगे। कितने आपको 54 लाने होंगे? पेपर फर्स्ट और सेकंड में आपको 54 का आप आधा करते हैं तो 27 नंबर कितने होते हैं? 27। मान लो 27 और 27 कितने होते हैं? आपके 54 नंबर होते हैं। 7 7 14, हंसल 1 5 54, यानी यहाँ पर भी आपको 27 नंबर लाने होंगे फर्स्ट पेपर में, और 27 आपको लाने होंगे सेकंड पेपर में आपके जियोग्राफी के। 75 में से 27 और 75 में से 27, टोटल आपको कितने नंबर लाने होंगे? अगर आपको 54 नंबर आपको आते हैं तो आप हो जाते हैं पास। क्या होते हैं? आप पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस, अब ये सिस्टम है पूरा, ये किसका है? पास का मैंने बात किया। अगर किसी की बैक आती है तो उसका क्या सिस्टम रहता है? बैक कैसे आती है? तो बैक मान लो, बैक कब आती है? बैक जब आती है जब मान लो इसमें, अगर मान लो यहाँ पर 36 नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं आपको? सॉरी, यहाँ पर आपको कितने आते हैं? 36 नंबर। कितने आते हैं आपको? 36 नंबर आते हैं फर्स्ट पेपर में। 36 का नहीं मानते आंकड़ा, माना कि इसमें नंबर आ गए आपको कितने? 30 नंबर आगे। कितने आगे आपके? 30। कितने नंबर आगे आपके? 30 नंबर आगे। और इसमें आपके आगे कितने आगे आपके? मान लो, माना कि आपको नंबर आगे इसमें 34। कितने आगे आपके? 34। तो कितने आगे? 34। तो कितने नंबर हो जाते हैं आपके? कितने नंबर होते हैं आपके? 30 इसमें और 34 इसमें होते हैं आपके। तो कितना होता है टोटल? 64 नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 64। या फिर आप यूं माने, इसमें 36 आ जाते हैं, इसमें आपके 36 आते हैं, इसमें आपको कितने आते हैं? 34 नंबर आते हैं। सेकंड पेपर मान लो आपको कितने आ रहे हैं? नंबर आ रहे हैं आपको 34। तो यहाँ पर आपको 36 आए, तो यहाँ तो आप पास हो गए। लेकिन सेकंड पेपर में आपको 36 नंबर लाने थे, आप कितने नंबर लाए? आप लाए 34। कितने नंबर लाए? 34। तो दोनों को मिलाकर 72 नंबर नहीं हो रहे, तब क्या आएगी आपको? बैक। बैक किस में आएगी? जब सेकंड पेपर, मान लो आपको सेकंड पेपर में 36 नंबर आए नहीं 34 आए, तो आपको इस सेकंड पेपर में आपको बैक आनी पड़ेगी। यानी सेकंड ईयर में दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा सेकंड पेपर का, जिस सब्जेक्ट में आइए। ठीक है, ये होता है आपका बैक वाला सिस्टम। ठीक है, जैसे जियोग्राफी की बात करूं, आपके फर्स्ट पेपर में आपको मान लो 27 नंबर आ गए, और यहां पर आपको नंबर आ गए 25। क्या आ गए आपको? मान लो 25 नंबर आ जाते हैं, तो क्या होगा आपका? बैक आ गई। क्या आ गई आपके? बैक आती है। ठीक है, आपको क्या आ जाती है? बैक आती है। तो तब आपको क्या करना होगा? तब आपको फेल नहीं होंगे, उसकी जगह आपको सेकंड ईयर में दोबारा एग्जाम देना होगा, क्योंकि अपन 54 नंबर आप दोनों में मिलाकर नहीं ला रहे हैं। किसमें? कितने में से? आपके 150 में से। ठीक है, तो ये आपका है बीए वालों का सिस्टम, सारों का इसी प्रकार से रहेगा। ठीक है, ये ग्राफ इस प्रकार से। अब बात करते हैं नेक्स्ट वालों की। जो शब्द आता है फेल, फेल कब होते हैं? फेल कब होते हैं? तो फेल जब होते हैं, या तो आपका पेपर क्या होता है, मान लो
एक पेपर में आप क्या रह जाते हैं एब्सेंट, या एक पेपर में आप जो 72 नंबर नहीं ले पाते हैं, कितने 72 नंबर नहीं ले पाते हैं, और एक में आप क्या रहते हैं एब्सेंट, तब तो आप क्या हो जाते हैं फेल। क्या हो जाते हैं फेल। एक तो ये सिस्टम है। दूसरा ये सिस्टम है कि अगर यहाँ पर भी आपकी बैक आ गई, मान लो आपके हिस्ट्री में भी बैक आ गई और आपके पॉलिटिकल में भी बैक आ गई, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल को छोड़कर, मान लो ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में आपके प्रैक्टिकल और आपके मान लो हिस्ट्री में आपके बैक आई है, और दूसरी आई है प्रैक्टिकल में, हिस्ट्री और प्रैक्टिकल, तो आप क्या हो जाते हैं, आप इसकी बैक के लायक हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक दोनों सब्जेक्ट एक जैसे एक स्ट्रीम के, मान लो हिस्ट्री और पॉलिटिकल दोनों थ्योरिकल सब्जेक्ट है, दोनों थ्योरिकल है, जब आप दोनों में बैक आती है दोनों सब्जेक्ट में, तो आप क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो ये रहता है फेल का सिस्टम। अब बात करेंगे आपके जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हुए उनके लिए। ठीक, नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अदरवाइज। अब बात करते हैं आपके किसकी, आपके बीकॉम वाले की किस प्रकार से स्कीम रहती है। ठीक है, बीकॉम वाली लगभग तो ये रहती है, सिस्टम क्या है कि मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर लूंगा। बीकॉम वालों की क्या रहती है, जैसे कि किसी का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग सिस्टम है, क्या अकाउंटिंग आपका सब्जेक्ट है, फाइनेंस का सब्जेक्ट है आपका। तो इसमें क्या होता है, फाइनेंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपको 66 नंबर के पेपर, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, पहला और दूसरा। 66 नंबर, कितने 66, ये 66 का, ये दोनों 66 नंबर के पेपर रहते हैं। कितने आपके 66 नंबर के पेपर रहते हैं। टोटल कितने होते हैं, 132 नंबर। कितने होते हैं, 132। उसमें से आपको पास के लिए कितना लाना होता है, पास के लिए कितना लाना होता है, तो पास के लिए आपको लाना होता है कितना, 48। कितने नंबर आपको, 48 नंबर आपको आते हैं। किसकी कर रहा हूं, अकाउंटिंग फाइनेंस वाले। ठीक है, यहां पर आपके जैसे कि किसी का सब्जेक्ट होता है लाइव स्टॉक, ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका कुछ अलग सिस्टम होता है, मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा, जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, उनके लिए तो इस प्रकार से आपका रहता है, साइड में आपको देखने को मिल जाएगी, एक बार आप तसल्ली कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि मैं इसको ही लेकर चलूं कि पास कैसे होंगे। पास मान लो आपके दोनों को मिलाकर 48, मान लो 24 और 24, यानी फर्स्ट पेपर में आपके 24 नंबर आते हैं और सेकंड पेपर में आपके 24 नंबर आ जाते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्या आ जाते हैं, पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपके पास। अदरवाइज जैसे कि आपके एक पेपर में आपके 24 नंबर आ गए और एक में आपके 23 नंबर आ गए सेकंड पेपर में, तो आप क्या आ जाते हैं, बैक आ जाती है। क्या आ जाती है, आपके बैक आ जाती है कॉपी, सेकंड ईयर में दोबारा, थर्ड ईयर में दोबारा देनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और फेल का क्या सिस्टम रहता है, फेल का सिस्टम ये रहता है कि आपके अगर मान लो फेल का क्या है, या तो एक पेपर में आप क्या रहते हैं, एब्सेंट, क्या रहते हैं आपके एब्सेंट आप रहते हैं अगर, और सेकंड पेपर में आप 48 नंबर नहीं ले पाते हैं, तो एक फेल हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है फेल होने का, दूसरा फेल नहीं होना है, लेकिन एक तरीका बता रहे हैं प्रैक्टिकल। या फिर आपके मान लो दोनों सब्जेक्ट है, आपके प्रैक्टिकल वाले हैं या और थ्योरी वाले भी है सब्जेक्ट, मान के चलो। ठीक, लाइव स्टॉक सब्जेक्ट है, इसमें आपको मान लो दोनों एक ऐसा सब्जेक्ट और इसी के सामने दूसरा एक बस सब्जेक्ट है जो है, तो दोनों एक ही स्ट्रीम के, एक थ्योरिकल सब्जेक्ट है, दोनों में आ जाती है आपकी बैक, तो आप हो जाते हैं फेल। ठीक है, ये रहता है बीकॉम वालों की सिस्टम। अब बात करते हैं आपके बीएससी वालों का। बीएससी वालों का क्या रहता है सिस्टम। अब बात करें बीएससी वालों का, ये सबसे बड़ा टास्क रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बीएससी वाले बीएससी सेकेंड ईयर वाले भी काम करेंगे और थर्ड ईयर वाले भी। ठीक है, सभी के लिए, क्योंकि मार्किंग सिस्टम समझना जरूरी है। अगर ये यहां से अगर आप गलती करते हैं तो आपके जो परसेंटेज का तो छोड़ो बात, जो ये कतार है, तो इन कतारों में आपकी भीड़ आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके। ठीक है, पहले मैं सब्जेक्ट लूंगा 1 2 3 और आपका 4। जैसे सब्जेक्ट है मेरे पास, आपका सब्जेक्ट है, मान लो मैंने एक बार कर रखा है आपके केमिस्ट्री।
ठीक है, केमिस्ट्री का, मान लो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका, और दूसरा सब्जेक्ट है मैथ्स है आपका, और आपका बॉटनी सब्जेक्ट है, बॉटनी, ठीक है, बॉटनी। यहां पर आपका जूलॉजी, ये सब्जेक्ट है। अब इनके आप सभी को क्या आता है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, तीन तीन पेपर होते हैं आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री, मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब्जेक्ट को मैं लेकर चल रहा हूं, ठीक है। अब इनकी बात करें तो आप एक बार, मैं साइड में रखता हूं इसको। आपके केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का क्या सिस्टम रहता है, तो 50 नंबर का फर्स्ट पेपर रहता है, ठीक है, 50 का सेकंड पेपर रहता है आपका, और 50 का यही रहता है पेपर। टोटल है 150, टोटल कितने, 150 नंबर का पेपर होता है तीनों मिलाकर। इसी प्रकार मैं आपके 75 आपका 75, ठीक है, टोटल कितने हो जाते हैं, 225, कितने हो जाते हैं, 225, थोड़ी मैथ, 75 225 कितने हो जाते हैं आपके, 225, ठीक है, 225 का ये रहता है। उसके बाद सॉरी ये मैथ का, ये थोड़ा नीचे करो, यहाँ पर 75, थोड़ा इसको नीचे 75, और आपका थोड़ा नीचे इसको 75, टोटल आपका हो गया 225 नंबर। अब पास कितने के लिए चाहिए वो अलग बात करेंगे, ठीक है। अब बॉटनी के लिए भी वही 50 नंबर का ये पेपर होता है, 50 का ये होता है, और 50 का ये होता है। ये ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और 50 का और आपका 50 का, टोटल आपका 150 नंबर, 150 नंबर, ठीक है। तो ये रहता है आपका इतना, इस प्रकार से। अब पास के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, पास के लिए कितने चाहिए आपको, ठीक है। पास की बात करूं तो सबसे अलग रहता है, वो रहता है मैथ का। किसका रहता है, आपका मैथ का है ना, वो सबसे अलग रहता है। कितना रहता है मैथ का रहता है 81 मार्क्स पासिंग के लिए, तीनों पेपरों को मिला करके, तीनों पेपर को मिलाकर आपको कितने लाने होंगे, आपको कितने लाने होंगे, 81। अब 81 का क्या फॉर्मूला है वो बताऊं, तो आप 27 नंबर इसमें लाते हैं, 27 नंबर आप सेकंड पेपर में लाते हैं, और 27 नंबर आपके लाते हैं थर्ड पेपर, तो हो जाते हैं आपके 81। कितने हो जाते हैं आपके, 81 नंबर हो जाते हैं, तो हो जाते हैं आप पास। अदरवाइज ये तो होता है पास का, क्या होता है आपका पास का सिस्टम इस प्रकार से रहता है कि आपको किस प्रकार से चलना है, बराबर नंबर लाते हैं तो भी ठीक है। मान लो यहां पर आपको दो पेपरों में 27 नंबर आ जाते हैं, और यहां पर आपको कितने आते हैं, 25 नंबर, तो आपके मान लो इस पेपर में भी आ सकता है, इस पेपर में मान के चलना, ठीक है। मानना कि इसमें 25 नंबर आ रहे हैं, आपके 25 नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या आना, या तीसरा पेपर है, मान लो इसमें आपके 25 नंबर आए, तो आपके 81 नंबर टोटल नहीं हो रहे, तो इसमें आपके आ जाएगी बैक, क्या आ जाएगी आपके बैक आ जाएगी, क्या आ जाएगी आपके बैक आ जाती है। तो ये रहता है बैक का सिस्टम। और अब फेल की बात करें, फेल का क्या सिस्टम रहता है, फेल का सिस्टम क्या रहता है आपके, फेल का या तो आप एब्सेंट रहते हैं एक पेपर में एब्सेंट रहते हैं, और तीनों को दोनों में मिलाकर आपके 21 नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। ये एक तो ये सिस्टम रहता है। दूसरा सिस्टम क्या रहता है आपके, दूसरा ये सिस्टम रहता है, क्या रहता है आपके, माना कि मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, और आपके इसमें से किसी में से एक में बैक आई है, इसमें से आपके प्रैक्टिकल है नहीं, इसमें और इसमें अगर बैक आती तो आप क्या है, नेक्स्ट बैक का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक ही तरीके का आप अगर 81 नंबर नहीं ले पाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। ये रहता है आपके 81 नंबर नहीं ले पाते हैं तो आप बैक हो जाते हैं। अब बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट है इनका क्या सिस्टम है। तो इनमें से आपको कितने नंबर लाने होंगे, इनमें से आपको, जैसे कि पास की बात करूं, पास के लिए तो आपको 54 नंबर, कितने 54 नंबर आपको केमिस्ट्री में, 54 नंबर आपके बॉटनी में, 54 और 54 नंबर लाने होंगे। अब प्रत्येक पेपर में कितने नंबर, मान लो 18 नंबर यहां पर, 18 का ये रख दिया और 18 का ये रख दिया, तो यदि तो 18 नंबर तीनों पेपरों में आते हैं बराबर, तो मान लो आप हो जाते हैं पास। क्या हो जाते हैं आपके 54 हो जाते हैं ना, 18
कितने होते हैं 18 18 54 होते हैं। तो ये होता है 5 का सिस्टम। मान लो आपके बेक मतलब किसी सब्जेक्ट में आने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर 18 इसमें आते हैं, 18 इसमें आते हैं, ठीक है, और इसमें आते हैं आपके 16 नंबर, तो आपके थर्ड पेपर में आप हो जाते हैं बैक। क्या कह रहा हूं, इसमें हो जाते हैं इस प्रकार से बैक। अगर आप इसमें दोनों में तो पास हो गए, लेकिन इसमें आपके अगर 16 नंबर आए तो आप हो जाते हैं बैक, यानी नेक्स्ट ईयर दोबारा देना होगा। जो थर्ड पेपर में आई, सेकंड में आई, जिसमें कम नंबर आए हो रहता है आपके पास का बता दिया और बैक। अब बात करते हैं फेल का सिस्टम क्या रहता है। फेल का, प्रैक्टिकल की भी बात करूंगा। प्रैक्टिकल का ये कन्फ्यूजन आप पहले से दूर करता हूं कि प्रैक्टिकल जो नंबर 50 नंबर का होता है उसमें से 18 नंबर आपको लाने होते हैं। उसके नंबर इसमें ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसमें नहीं ऐड होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको वो ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फेल वाले। फेल वाले क्या सिस्टम होता है। फेल वालों का सिस्टम ये होता है, जैसे कि मान लो जियोलॉजी का मैथ्स में आपके बैक आ गई और आपके जियोलॉजी में आपके बैक आ गई, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपके मान लो बॉटनी और जियोलॉजी, यहाँ पर बॉटनी, यहाँ पर केमिस्ट्री, इनमें दोनों में से अगर आप बैक आती है किसी सब्जेक्ट में, किसी पेपर में से, तो आप क्या किया जाएगा, आपको फेल किया जाएगा, ठीक है। ये होता है फेल का सिस्टम, ठीक है। या तो 54 नंबर नहीं लाते हैं, या पर दोनों एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं, मान लो दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट है, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, तो आपको उस प्रकार से ही रहता है। तो ये आपका पूरा मैंने सिस्टम बता दिया मेरी तरफ से, अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाया। इसके अलावा अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ से आप टाइप करके मुझे बता दीजिएगा। और बाकी सब्जेक्ट का भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये था मार्किंग सिस्टम। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। प्रैक्टिकल आपका कितने नंबर का होता है, 50 में से आपको कितने नंबर लाने होते हैं, 18 नंबर लाने होते हैं, ठीक है। और ये इसमें ऐड नहीं होते हैं, यानी इसमें प्लस नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये था आपका एमडीएस यूनिवर्सिटी से संबंधित बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड और थर्ड ईयर विद्यार्थियों के लिए। कैसा लगा वीडियो, जिसने पूरा देखा है तो उसको मार्किंग सिस्टम भी आपको समझ में आया होगा। मेरी तरफ से बेस्ट एफर्ट दिया है। बाकी कुछ कमी रही है तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ से बता दीजिएगा। अगर वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता दीजिएगा, या फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है वो भी टाइप करके बता दीजिएगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले क्लासों का इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन है उसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।